गरीब वह राष्ट्र है जिसके पास कोई नायक नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक गरीब वह राष्ट्र है जो नायकों के होते हुए भी उन्हें याद नहीं करता और उनका सम्मान नहीं करता। ये एक सच्चे देशभक्त और वैज्ञानिक की कहानी है जिसने भारत में रॉकेट साइंस को बदल दिया, लेकिन टूटी हुई व्यवस्था ने उसे देशद्रोही बना दिया। एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिसने सपने देखने की हिम्मत की, सबसे आकर्षक नौकरी छोड़ने की हिम्मत की, रूढ़ियों को चुनौती देने की हिम्मत की और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चुनौती देने की हिम्मत की। इस महापुरुष के पास भारत को अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया में शीर्ष पर देखने का सपना था और उन्होंने इसके लिए जी जान से काम किया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? झूठे आरोप और सार्वजनिक विरोध। भारत के तीनों ऑपरेशनल स्पेस पेयर रॉकेट पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 में एक तकनीकी विशेषता समान है। ये सभी विकास इंजन द्वारा संचालित होते हैं। द्रव इंजन से चलने वाला विकास इंजन सभी भारतीय रॉकेटों का मुख्य आधार है और आज भी ऐसा ही है। वे विकास इंजन के जनक थे जो आज भी पीएसएलवी और जीएसएलवी का सबसे कारगर लिक्विड इंजन है। इस सफलता के पीछे के व्यक्ति नारायणन क्रायोजेनिक्स डिवीजन के प्रमुख थे और लिक्विड तकनीक के विकास का नेतृत्व कर रहे थे, जो रॉकेट प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दिसंबर 1994 में उन्हें कुख्यात इसरो जासूसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अगले कुछ महीनों में उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा तार तार हो गई। उन पर भारत के आधिकारिक गोपनीयता, कानून का उल्लंघन करने का और भ्रष्टाचार के अलावा अन्य आरोप भी लगाए गए। पूछताछ करने वालों ने उसे पीटा और हथकड़ी लगाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने उसे 30 घंटे तक खड़े होकर सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किए। उन्होंने उसे झूठ पकड़ने वाले उपकरणों से जांच करवाई। हालांकि भारतीय अदालत में इसके नतीजों को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। 1996 में सीबीआई ने मामले की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे साबित हो सके कि नंबी नारायणन आरोपी थे, और कहा कि मामला झूठा था। अदालत ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह स्पष्ट था कि यदि वह इसमें शामिल होते तो कम से कम एक दशक पहले भारत उस स्थिति में नहीं पहुंच पाता जहां वह आज है। प्रसिद्ध रॉकेट इंजन डिजाइनर श्री एस नंबी नारायणन के उज्जवल करियर के बर्बाद होने के 1/4 सदी बाद देश ने कुछ हद तक खुद को अपराध बोध से मुक्त कर लिया है। उन पर 1994 के कुख्यात इसरो जासूसी कांड में हमारे देश के साथ विश्वासघात करने का झूठा आरोप लगाया गया था। उन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
नंबी नारायणन की कहानी आज की पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि हमें अपने असली नायकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस अनसंग हीरो की कहानी आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।